मध्य प्रदेश विधानसभा के कामकाज को डिजिटल बनाने की दिशा में नया कदम उठाया जा रहा है। आगामी बजट सत्र से विधायकों की मेज पर टैबलेट रखे जाएंगे। यह व्यवस्था राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के तहत लागू की जा रही है। शुरुआत में विधायकों को टैबलेट के जरिए बजट से संबंधित दस्तावेज देखने की सुविधा मिलेगी। हालांकि टैबलेट का पूरा उपयोग बाद के सत्रों में किया जाएगा, क्योंकि अधिकांश विधायकों को इसके इस्तेमाल के लिए प्रशिक्षण दिया जाना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जब विश्व में सभी ओर साम्यवाद और समाजवाद की विचारधाराओं का प्रभाव था, तब पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म मानववाद और अंत्योदय की कल्याणकारी दृष्टि प्रदान की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर लालघाटी स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा के निकट विकसित नमो वन का अवलोकन कर रुद्राक्ष का पौधा रोपा। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने बुरहानपुर में मंच पर अपने ही पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी के नेता जो घर बैठे हैं, आंदोलनों में शामिल नहीं होते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ शामिल नहीं हो रहे, वो यह समझ ले नई दौर की कांग्रेस है, इनको परमानेंट घर बैठा देंगे। मध्य प्रदेश में इन दिनों मौसम ने दो अलग अलग रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। दोपहर में धूप तेज हो रही है और तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच रहा है। वहीं रात और सुबह के समय सर्दी अब भी महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल देश में 2 सिस्टम सक्रिय हैं, लेकिन वे कमजोर स्थिति में हैं, इसलिए प्रदेश में बारिश की संभावना कम है। भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पेट के इन्फेक्शन के कारण अस्पताल में भर्ती है। उनका गुरुवार को दिल्ली में नामीबिया के खिलाफ खेलना मुश्किल है। बीसीसीआई के एक सूत्र ने बताया कि अभिषेक को पेट के इन्फेक्शन के कारण दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। समस्या की सही जानकारी के लिए कुछ जांच की जा रही है। यह अभी साफ नहीं है कि उन्हें आज डिस्चार्ज किया जाएगा या नहीं। T20 वर्ल्ड कप में गुरुवार को भी 3 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला श्रीलंका और ओमान के मध्य पल्लेकल स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मुकाबला सुबह 11 बजे से प्रारंभ होगा। वहीं दूसरे मुकाबले में नेपाल और इटली की टीमें मुंबई में आमने सामने होंगी। वहीं तीसरा मुकाबला भारत और नामीबिया के मध्य होगा। अभिनेता सुनील शेट्टी बुधवार को बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने बाबा महाकाल के चांदी द्वार से दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते ही जय श्री महाकाल का उद्घोष भी किया। अभिनेता सुनील शेट्टी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मैंने बाबा महाकाल से बॉर्डर 2 फिल्म की सफलता की कामना की थी और मुझे उनका आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। बाबा महाकाल का आशीर्वाद इसी प्रकार बनी रहे, बस यही कामना है। मध्य प्रदेश के लोक शिक्षण तंत्र में कथित अनियमितताओं को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता विवेक त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि उद्यमिता विकास केंद्र, लोक शिक्षण संचालनालय और एक निजी मैनपावर एजेंसी की मिलीभगत से सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियमों को दरकिनार कर दोबारा उसी विभाग में नियुक्त किया गया। उन्होंने दावा किया कि कुछ मामलों में रिटायरमेंट के अगले ही दिन पुनर्नियुक्ति कर दी गई। कांग्रेस ने इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय सहित स्कूल शिक्षा, श्रम, गृह, MSME विभाग, लोक शिक्षण संचालनालय और पुलिस महानिदेशक को भेजी है। पार्टी ने पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच और FIR दर्ज करने की मांग की है। पूर्व मंत्री PC शर्मा के नेतृत्व में बुधवार को बाणगंगा क्षेत्र के मतदाताओं ने फॉर्म 7 के माध्यम से आपत्ति एवं मतदाता सूची से नाम काटने के प्रयास करने वाले व्यक्ति के खिलाफ TT नगर SDM अर्चना शर्मा को शिकायती आवेदन दिया। साथ ही फॉर्म 7 के माध्यम से शिकायतकर्ता ने स्वयं उपस्थित होकर कहा कि मैंने आपत्ति नहीं ली, मेरे नाम से किसी ने झूठी शिकायत की है। SDM से कहा जल्द से जल्द ऐसी व्यक्ति की कार्यवाही की जाए। राजधानी भोपाल के निशातपुरा थाना क्षेत्र स्थित अमन कॉलोनी ईरानी डेरे में मंगलवार बुधवार की दरमियानी देर रात एक बार फिर भोपाल पुलिस ने दबिश दी है। ईरानी बदमाश गिरोह के सरगना और ईरानी डेरे के कथित सरदार राजू ईरानी की गिरफ्तारी और 14 ईरानी बदमाशों के फर्जी जमानतदार से जमानत कराने के बाद यह पहली कार्रवाई है। यह पूरी कार्रवाई भोपाल पुलिस आयुक्त संजय कुमार के निर्देशन में की गई है। कार्रवाई आधी रात से शुरू हुई। सुबह 6 बजे से पहले पूरी कार्रवाई संपन्न कर ली गई। कुछ विरोध इस बार भी हुआ
लेकिन पुलिस की रणनीति के आगे ईरानी डेरे के बदमाशों और उनके परिजनों की एक नहीं चल सकी। ईरानी डेरे के साथ पूरे शहर में बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।